क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ठीक है, तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास 0246230। ठीक है, देखिए यहाँ पे 02462 देन फिर से 0 से स्टार्ट हो गया एंड 024 सेम है, 6 भी सेम है। यहाँ पे 2 की जगह क्या हो गया है 4 एंड 3 की जगह क्या हुआ है 5। ओके, उसके बाद फिर 0 से स्टार्ट हुआ है 2 4 6 सेम है एंड 4 की जगह क्या हो गया यहाँ पे 4 की जगह 6 आ गया है। ओके, इसके बाद देखिए फिर 0 2 से स्टार्ट हुआ है, जो 0 2 के बाद 6 कंपलसरी है। इसका मतलब क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 0 2 4, ठीक है, उसके बाद क्या है 6 2 3। सेकेंड में क्या हुआ 0 2 4 6 देन 4 एंड 5। नेक्स्ट में क्या हो रहा है हमारे पास 2 4 6 देन 2 विल बी एडेड टू बोथ। ओके, देन विल गेट 6 and 7. तो आवर आंसर इज वी हैव टू रिकॉग्नाइज द ओनली द पार्ट विच कम नेक्स्ट टू 2 के बाद क्या आ रहा है हर सब में 4, तो 4 विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। ओके, इफ 2 इज क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट एंड इफ 2 इज added to each even digit in the number 9 2 7 5 4 3 6, then what will be the difference between the digits which are third from the right and second from the left of the new number thus formed। देखिए क्या है हमारे पास नंबर 1 9 2 7 5 4 3 6। ओके, इसमें क्या बोला गया है if 2 is subtracted from each odd digit, हर ऑड डिजिट से -2 करना है एंड इफ 2 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट से क्या करना है +2 करना है। ओके, तो हमारे पास क्या है 9 में 2 माइनस करेंगे क्योंकि ये ऑड है, क्या आएगा 7। ओके, देन 2 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4, 7 में से 2 सेपरेट करेंगे तो 5 में से 2 सेपरेट करेंगे 3, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 3 में 2 सेपरेट करेंगे 1, 6 में 2 ऐड करेंगे 8। तो वी get the new number 7453618। तो पूछ क्या रहा है इसमें, then what will be the difference between the digits which are third from the right and second from the left। third from the right से third कौन सा first second third 6 and second from the left first second is 4, तो 6 - 4 we get 2 is the answer। तो ऑप्शन सी should be the right answer। Okay, next question, question number 3, what comes in the place of question mark in the series given below। देखिए इसमें डबल सीरीज चल रही है। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है C देन D देन E देन F देन G। तो what will be the next +1 हो रहा है। C is the 3, C का नंबर 3 होता है, C का न्यूमेरिकल टर्म 3 होता है एंड 4 का न्यूमेरिकल D का न्यूमेरिकल टर्म 4 होता है, E का न्यूमेरिकल टर्म 5 होता है, F का 6 होता है, G का 7। देन नेक्स्ट विल बी 8 किसका होता है H का, 8 किसका होता है H का, तो H शुड बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर IFEL यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। हमें IFEL इस वर्ड से, ये 4 जो लेटर्स हैं, इन लेटर से कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं और सबको एक एक बार ही यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है लाइफ 1 वर्ड। ठीक है, लाइफ। सेकंड क्या होगा इसका फाइल, सेकंड वर्ड इज फाइल एंड इसका थर्ड वर्ड जो बनेगा वो बनेगा LIFE लाइफ। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड इज 3। तो ऑप्शन डी शुड बी द
राइट आंसर. ओके. Direction for question number 5 to 7. Study the following information given below carefully and answer the questions that follow. क्या है? There are 5 friends A, B, C, D, E sitting randomly. B is sitting northeast of E. D is 2 kilometer east of B. हमें क्या समझ में आ गया? ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है. डायरेक्शन का क्वेश्चन देखते ही सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है हमें? ईस्ट, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ एंड नीचे साउथ. ओके. देखिए क्या लिखा हुआ है? देयर आर 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई सिटिंग रैंडमली. बी इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई. बी जो है वो ई के नॉर्थ ईस्ट में है. ठीक है. अगर ई को हमने यहां बैठाया तो बी कहां पे होगा? यहां पे कहीं पे होगा. ठीक है. अभी बस हम गैस कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद क्या बोला है? डी इज 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी. डी इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ई. ये 2 किलोमीटर बना के हमने यहां लिख लिया. यहां पे डी आ गया और ये कितने किलोमीटर है? 2 किलोमीटर लिख लिया. ठीक है. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ई हु इज 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए. डी जो कि 6 किलोमीटर वेस्ट में है किसके? ए के. यहां पे ए आ जाएगा. देन क्या लिखा हुआ है? सी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ डी. सी जो है नॉर्थ ईस्ट में है किसके? डी के. मतलब यहां पे कहीं होगा. और क्या लिखा हुआ है? सी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ डी इन द लाइन ई बी. अगर ये लाइन खींची जाए ई बी तो सी यहां पे कहीं पे होगा. ठीक है. सी यहां पे कहीं बैठा होगा जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा किसके? डी के. ओके. उसके बाद क्या पूछा है? डी इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ बी. डी इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ बी. बी के 4 किलोमीटर साउथ में. इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गई 4 किलोमीटर. ओके. अब देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस क्या क्या है. क्वेश्चन नंबर 5. इन विच डायरेक्शन इज सी विथ रिस्पेक्ट टू ए. इन विच डायरेक्शन सी विथ रिस्पेक्ट टू ए. ए के रिस्पेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. इन विच डायरेक्शन इज सी विथ रिस्पेक्ट टू ए. सी ए के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है? तो हमें दिख रहा है कहां? ए यहां पे एंड सी यहां पे. कौन सा डायरेक्शन हुआ ये? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. सो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. डायरेक्शन कौन सा हुआ? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए. बी और ए के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला होगा. राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. ठीक है. ऐसे बनेगा. यहां पे 90 डिग्री होगा. ये 4 किलोमीटर है एंड ये 6 किलोमीटर. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. 4 4 16 प्लस 6 36. अंडर रूट में आ जाएगा. क्या आ जाएगा? देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे? ई हु इज 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए. ई हु इज 6 किलोमीटर वेस्ट. ई कहां है? 6 किलोमीटर वेस्ट में. ठीक है. इसका मतलब ई एंड ए के बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? 6 किलोमीटर का. और डी और ई के बीच में 2 किलोमीटर का है. तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस बचा? 4 किलोमीटर का. ओके. दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस बचा? 4 किलोमीटर का. अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन विच डायरेक्शन इज सी विथ रिस्पेक्ट टू ए. ए के रेस्पेक्ट में सी किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए. बी और ए के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ये वाली डिस्टेंस होगी. ठीक है. तो ये बनेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. ठीक है. ये 4 किलोमीटर होगा. ये भी 4 किलोमीटर होगा. यहां पे डी, यहां पे ए, यहां पे बी. ओके. यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है. तो क्या निकल जाएगा? 16 प्लस 16 इक्वल टू रूट 32. तो क्या आ जाएगा? 4√2. तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई. बी और ई के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 4 and 2. यहां पे भी
यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ओके, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, ये 4 किलोमीटर एंड ये 2 किलोमीटर। ठीक है, तो निकाल देंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्या आ गया 16 प्लस 4 रूट 20। ओके, कैसे लिख सकते हैं 2 रूट 5, तो 2 रूट 5 किस में है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। ओके, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8 to 10, रीड डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8 to 10, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ऐश्वर्या and Amir plays hockey and cricket. Amir and Madhuri likes to play chess and hockey. Akshay and Aishwarya play polo and cricket. Akshay and Sumita play golf and polo. Sumita is good at golf, polo and chess. ठीक है, तो इसके लिए हमें एक पजल बनानी पड़ेगी। देखिए, यहां पे आएंगे कौन, प्लेयर्स, जो मतलब ये हैं पीपल। यहां पे क्या क्या आएगा, यहां पे आएगा हमारा जो हॉकी खेलते हैं। ठीक है, HOCKEY, वाई की जगह नहीं है। ठीक है, हॉकी। उसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे, क्रिकेट। उसके बाद क्या आएगा, चेस। ओके, चेस के बाद क्या आएगा, गोल्फ। उसके बाद पोलो। यहां पे आएंगे पीपल्स के नाम, जो खेल रहे हैं। सबसे पहले किसका नाम है, ऐश्वर्या का, ऐश्वर्या। ठीक है, इतना लिख दिया, काफी है। सेकंड आएगा आमिर। थर्ड वन क्या है हमारे पास, माधुरी। देन अक्षय, and the last one is सुस्मिता। ओके, देखिए आप फिर से पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या लिखा हुआ। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, ऐश्वर्या एंड आमिर प्ले हॉकी एंड क्रिकेट। हॉकी एंड क्रिकेट, ऐश्वर्या एंड आमिर दोनों खेलते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आमिर एंड माधुरी लाइक टू प्ले चेस एंड हॉकी। आमिर एंड माधुरी, ठीक है, लाइक टू प्ले हॉकी एंड चेस। हॉकी खेल रहे हैं दोनों, एंड चेस, ये दोनों खेल रहे हैं। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अक्षय एंड ऐश्वर्या प्ले पोलो एंड क्रिकेट। अक्षय एंड ऐश्वर्या प्ले पोलो एंड क्रिकेट। पोलो एंड क्रिकेट, तो क्रिकेट अक्षय और ऐश्वर्या खेल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में टिक कर दिया। उसके बाद क्या लिखा है, अक्षय एंड सुस्मिता प्लेस गोल्फ एंड पोलो। अक्षय एंड सुस्मिता प्लेस गोल्फ एंड पोलो। ओके, उसके बाद लास्ट लाइन में क्या लिखा है, सुस्मिता इज गुड एट गोल्फ। गोल्फ में पहले से टिक है हमारा, पोलो में पहले से टिक है, एंड चेस में एक और टिक आ जाएगा। ओके, ये हमारा बन गया चार्ट कि इतने लोग ये चीज खेलते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेस चेस हॉकी एंड क्रिकेट। चेस हॉकी एंड क्रिकेट कौन खेल रहा है, आमिर। तो आमिर किस में है, किसी में नहीं है, तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेस गोल्फ पोलो एंड क्रिकेट। गोल्फ पोलो एंड क्रिकेट, दिस इज अक्षय। तो अक्षय ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेस हॉकी चेस बट नॉट क्रिकेट। हॉकी चेस बट नॉट क्रिकेट,
सी इज माधुरी. माधुरी किसमें है? ऑप्शन सी में. तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर. डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11 to 15. State the following information. State the following information carefully and answer the questions given below. A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a circular table facing center. Not two males or females are immediate neighbor of each other. ठीक है. तो सबसे पहले क्या हम बना लेंगे? एक सर्किल. कितने लोग हैं? 8 लोग. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके. उसके बाद सब सेंटर फेस किए हुए हैं और 2 मेल और 2 फीमेल एक साथ नहीं बैठ सकते. ए इज द वाइफ ऑफ एच. ए इज द वाइफ ऑफ एच. ठीक है, ये बना लिया. उसके बाद क्या लिखा है? ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई. अगर ई को यहां बैठा दिया तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा? इस साइड. थर्ड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. ए कहां बैठेगा? बैठेगी यहां बैठेगी. ओके. ए कौन है? निगेटिव. निगेटिव का साइन लगा दिया ए के साथ. उसके बाद क्या दिया हुआ है? एफ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ डी. डी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ए नॉर ई. ए का नाइबर कौन नहीं है? डी. इसका मतलब डी यहां पे भी नहीं बैठेगा, डी यहां पे भी नहीं बैठेगा, डी ई का भी नाइबर नहीं है, इन दोनों जगह नहीं बैठेगा. अगर डी को हमने यहां बैठाया, अगर डी मान लेते हैं यहां बैठा, ठीक है, अगर डी को यहां बैठाया तो डी के क्या बोला है? एफ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डी. डी के राइट में सेकंड, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड. यहां पे कौन बैठेगा? एफ बैठेगा. इसलिए डी यहां बैठ नहीं सकता. डी के लिए सिर्फ एक पोजीशन है यहां. डी अगर यहां बैठेगा, इससे सेकंड राइट में कौन बैठेगा? एफ. एफ कहां पे आ गया? यहां पे. ओके. उसके बाद क्या बोला है? एच एंड सी आर इमीडिएट नाइबर्स ऑफ ईच अदर. एच और सी एक दूसरे के नाइबर हैं. इसका मतलब एच और सी यहां कहीं बैठेंगे, या तो फिर एच यहां बैठेगा, सी यहां. अगर यहां पे एच बैठ गया तो सी यहां बैठेगा. ठीक है. उसके बाद क्या लिखा है? एफ इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ हिज वाइफ बी. एफ की वाइफ कौन है? बी. ये निगेटिव, ये पॉजिटिव. ओके. तो बी यहां नहीं बैठ सकती. बी कहां बैठेगी? यहां बैठेगी. और बी निगेटिव है, ये कंफर्म है. ठीक है. एफ पॉजिटिव हो गया. और इसके बगल में सी नहीं बैठ सकता. कौन बैठेगी? एच बैठेगा, क्योंकि 2 फीमेल साथ में नहीं बैठ सकती. यहां एच कंफर्म हो गया, यहां सी कंफर्म हो गया. अब यहां किसके लिए जगह बची है? ए बी सी डी ई एफ. जी नहीं आया, यहां पे आएगा जी. ठीक है. ये फीमेल है, ये एच मेल है. अब सी फीमेल होगा, ये मेल होगा. बी फीमेल है, डी मेल होगा. एंड ई शुड बी फीमेल, क्योंकि 2 फीमेल और मेल साथ में नहीं बैठ सकते. ठीक है. तो ये हमारा चार्ट बन चुका है. और इससे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जी. जी के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? जी इज मेल, ये पहली गलत हो गई. ए, जी फीमेल है. जी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड एच, ये भी गलत हो गई. एफ एंड डी के बीच में बैठी है. उसके बाद जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई. ई के थर्ड टू द लेफ्ट नहीं, ई के थर्ड टू द राइट है. ठीक है. जी फेस इस साइड किया हुआ है, ई ने सेंटर की तरफ फेस किया है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट ऑफ ई हो रहा है. ठीक है. डी ऑप्शन क्या है? जी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी. बी के सेकंड राइट, बिल्कुल सही. इसका मतलब ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि बी के सेकंड राइट में जी बैठा हुआ है. ओके. हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी. बी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा? बी यहां बैठा है, इसका लेफ्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन बैठा है? एच. तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. हाउ मेनी पीपुल सिट्स बिटवीन बी एंड एफ व्हेन काउंटेड इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम बी. बी और एफ के बीच में, बी यहां पे, एफ यहां पे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में काउंट करना है. इसका मतलब 2 लोग बैठे हैं, डी एंड जी. तो 2 विल बी द राइट आंसर. कौन कौन है? जी एंड डी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. 4 of the following 5 are alike in certain way and so form a group. Which is the one that does not belong to that group? H मेल है, ठीक है हमारे पास. F भी मेल है. E भी मेल है. G
जी फीमेल है हमारे पास, ठीक है, एंड डी शुड बी मेल, डी मेल है, इसका मतलब बाकी सारे मेल हैं, सिर्फ जी जो है वो फीमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली फीमेल मेंबर्स, ठीक है, ऑफ द ग्रुप ए बी एच, ए बी एच, एच इज मेल, जी एफ सी, जी एफ, एफ इज मेल, सी एच जी, सी एच, एच मेल है यहाँ पे डी एच सी, डी इज मेल, ठीक है, और पूछा गया है फीमेल, इसका मतलब डी शुड बी द राइट आंसर, इसका मतलब ई शुड बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 to 20, in this question a relationship between different elements is shown in the statement. The statement are followed by 5 conclusions, out of which 4 are wrong, 1 is correct. Find the correct one. Statement for question number 16, G is less than or equal to D, D is less than A, M is less than T and T equal to R, M is equal to P and P is greater than C, ठीक है। तो इसमें कंक्लूजन क्या क्या है, P इज ग्रेटर देन D, अगर सबको साथ में मिला के लिखें तो क्या होगा इसमें, R इज इक्वल टू T, ओके, एंड T इज लेस देन और इक्वल टू M, और M इज इक्वल टू P, P इज ग्रेटर देन C, ओके, एंड C इज लेस देन और इक्वल टू D एंड D इज लेस देन A। ये हमारा पूरा एक चार्ट बना है। अब देखिए P इज ग्रेटर देन D, P इज ग्रेटर देन D बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, T इज लेस देन C, T इज लेस देन C, यहां पे देख लेंगे T इज लेस देन M इक्वल टू, एंड बिल्कुल गलत, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि P इज ग्रेटर देन C। M इज ग्रेटर देन A, M इज ग्रेटर देन A but P is less than C, so M should be the wrong. P is greater than R, P is greater than C and C is less than D, ये भी गलत हो गया। लास्ट वन क्या है, A equal to R, सो ऑप्शन डी में क्या है, P is greater than equal to R, P is greater than equal to R, तो क्या है, P equal to M है एंड M greater than T है एंड T equal to R है, इसका मतलब P should be greater than or equal to R, तो ऑप्शन डी should be the right answer. ओके, क्वेश्चन नंबर 17, स्टेटमेंट P is greater than R, R is greater than U, T equal to V, V is greater than or equal to P, N is less than equal to S और S is less than U. ओके, तो इसका अगर हम एक स्टेटमेंट में सारा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, T इक्वल टू V ग्रेटर देन और इक्वल टू P, अब P का क्या है, P इज ग्रेटर देन P, P इज ग्रेटर देन R, R इज ग्रेटर देन U और U का क्या है, U इज ग्रेटर देन S, S इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N, P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन, तो P हमेशा ग्रेटर होगा, इक्वल टू नहीं होगा N के, इसका मतलब ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, T इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N, T इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N, लेकिन बीच में क्या है, ग्रेटर देन, इसका मतलब T हमेशा बड़ा होगा, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। सी ऑप्शन क्या है हमारे पास, R इज ग्रेटर देन V, ठीक है, R इज ग्रेटर देन V, R इज ग्रेटर देन V, नहीं बिल्कुल गलत हो गया, R तो लेस देन V है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी क्या है, U इज ग्रेटर देन N, U इज ग्रेटर देन N बिल्कुल हो सकता है क्योंकि S और N बराबर भी हो सकते हैं और S N से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन U विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन S, सो U ऑलवेज बी ग्रेटर देन N, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन ई भी चेक कर लेते हैं वेरीफाई करने के लिए, V इज ग्रेटर देन इक्वल टू
आर, वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, नहीं वी ऑलवेज भी ग्रेटर देन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी है, पी वी के बराबर हो सकता है लेकिन पी ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इसका बना लेंगे पहले। f is less than b, b is less than equal to c, c is less than equal to m, n is equal to f and p is less greater than q, q is greater than n। सबसे पहले p, p is greater than q, q is greater than n। अब n का क्या रिलेशन है, और n equal to f and f is less than b, b is less than equal to c, c is less than equal to m। तो p is less than c, P इज लेस देन C, ग्रेटर देन नहीं, इसको नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि बीच में ग्रेटर देन आ गया। Q इज लेस देन M, Q इज लेस देन M, नहीं कह सकते क्योंकि ग्रेटर और लेस देन दोनों आ गए। P इज ग्रेटर देन F, P इज ग्रेटर देन F, बिल्कुल सही है, इसका मतलब ऑप्शन C शुड बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। स्टेटमेंट क्या क्या दिया हुआ है, E इज लेस देन और इक्वल टू P, P इज ग्रेटर देन S, S इज लेस देन और इक्वल टू Q, कॉमा L इज ग्रेटर देन और इक्वल टू M, M इक्वल टू Q। अगर इसको एक स्टेटमेंट लिखें तो कैसे लिखेंगे, E इज लेस देन और इक्वल टू P, P इज ग्रेटर देन S, S इज लेस देन और इक्वल टू Q एंड Q इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, M एंड M ऑलवेज विल बी लेस देन और इक्वल टू L। ओके, ये दिया हुआ है। अब इसमें देखेंगे कंक्लूजन क्या क्या है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, S इज लेस देन और इक्वल टू L, S इज लेस देन और इक्वल टू L, बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब वेरीफाई करने के लिए सारे चेक कर लेते हैं। P इज ग्रेटर देन M, P इज ग्रेटर देन M, नहीं, यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन दोनों साइन है, इसका मतलब ऑप्शन बी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन, E इज लेस देन S, E इज लेस देन S, नहीं, यहाँ पे क्या है, E इज लेस देन P बट P इज ग्रेटर देन S, सो वी कैन नॉट डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन E एंड S, तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन डी क्या है, L इज ग्रेटर देन E, L इज ग्रेटर देन E, नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे S इज लेस देन P बट E इज लेस देन P, तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या हो गया, S और D का रिलेशन फिर से नहीं निकाल सकते, इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ऑप्शन ई क्या है हमारे पास, S इज ग्रेटर देन L, S इज ग्रेटर देन L, S इज लेस देन Q, तो बिल्कुल ऑपोजिट लिखा हुआ है, S या तो बराबर होगा L के या तो लेस देन होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन, मतलब ई ऑप्शन भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। स्टेटमेंट N इज ग्रेटर देन P, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट N इज ग्रेटर देन P, P इक्वल टू R, R इज लेस देन और इक्वल टू S, कॉमा Q इज इक्वल टू J, J इज ग्रेटर देन T एंड T ग्रेटर देन और इक्वल टू S। एक स्टेटमेंट इसको कैसे लिख सकते हैं, N ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन P, P इक्वल टू R, R इज लेस देन और इक्वल टू S। ओके, अब S के बारे में क्या दिया हुआ है, S ऑलवेज विल बी लेस देन और इक्वल टू T। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, T इज लेस देन J एंड J इक्वल टू Q। ओके, तो देखिए ये हमारे पास एक स्टेटमेंट में आ गया। अब इस ऑप्शन चेक कर लेंगे, R इज लेस देन और इक्वल टू J, R इज लेस देन और इक्वल टू J, नहीं कह सकते क्योंकि R इज लेस देन और इक्वल टू S भी है एंड T भी है, बट T ऑलवेज विल बी लेस देन J, मतलब T हमेशा छोटा होगा, मतलब R हमेशा छोटा होगा J से, इक्वल टू नहीं हो सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी क्या है, P इज लेस देन Q, P इज लेस देन Q, हाँ Q से लेस है, बिल्कुल लेस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, J और Q इक्वल है एंड T विल बी लेस देन J, T J से छोटा है, कंफर्म हो गया, T छोटा है मतलब T Q से छोटा है, T Q से छोटा है, लेकिन S
टी से छोटा बराबर दोनों हो सकता है, आर एस से छोटा बराबर दोनों हो सकता है। अगर हम मान लें बराबर भी है तो टी और आर बराबर है, लेकिन टी ऑलवेज विल बी लेस देन क्यू, इसका मतलब आर ऑलवेज विल बी लेस देन क्यू एंड आर एंड पी बराबर है, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट वन है। ऑप्शन सी क्या है हमारा, वेरीफाई करने के लिए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी है एन इज ग्रेटर देन जे, एन इज ग्रेटर देन पी सही है, पी इक्वल टू आर सही है, बट आर इज लेस देन एस, इसका मतलब यहां पे ग्रेटर देन है, यहां पे लेस देन है, इसका मतलब हम जस्टिफाई नहीं कर सकते एन और एस का रिलेशनशिप, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। पी एंड टी, पी इज लेस देन टी लिखा हुआ है, पी इज लेस देन टी नहीं कह सकते क्योंकि यहां इक्वल टू और लेस देन दोनों है। पी एंड टी इक्वल भी हो सकते हैं क्योंकि एस एंड टी इक्वल टू और लेस देन भी हो सकते हैं, आर एंड टी इक्वल टू और लेस देन भी हो सकते हैं, मतलब आर एंड टी बराबर भी हो सकते हैं, पी एंड टी बराबर भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन ई क्या है, एन इज ग्रेटर देन एस, एन इज ग्रेटर देन एस, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी, पी इक्वल टू आर, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू एस है, आर एन इज ग्रेटर देन एस है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, आर इज लेस देन, मतलब फिर से लेस देन और इक्वल टू का कॉम्बिनेशन आ गया, तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते एन एंड एस का रिलेशनशिप, ई भी गलत हो गया, इसका मतलब ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। Direction for question number 21 to 25. Read the following information and answer the questions that follows. In the family of 8 person P, Q, R, S, T, U, V and W, there are 4 males. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे there are 4 males, ठीक है, कंफर्म हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 4 females, 4 males तो 4 females ही बची हुई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, there are 3 married couples and 2 persons are unmarried. जब 3 मैरिड कपल्स हो जाएंगे, 3 कपल्स, तो 2 अनमैरिड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ देम रीड्स डिफरेंट मैगजीन, जिसको क्या क्या बोलते हैं, इंडिया टुडे इंग्लिश, इंडिया टुडे हिंदी, आउटलुक इंग्लिश, आउटलुक हिंदी, फ्रंटलाइन, द वीक, बिजनेस वर्ल्ड, स्पोर्ट्स स्टार, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, नो कपल रीड्स बोथ द वर्जन ऑफ द सेम मैगजीन, एक कोई भी कपल सेम मैगजीन, कपल को किसे डिनोट करते हैं, इक्वल टू साइन से, तो एक ही कोई भी कपल सेम मैगजीन नहीं पढ़ेगा, ठीक है, सेम मैगजीन के इंग्लिश या हिंदी नहीं पढ़ेगा, सेम लिख लेते हैं याद रखने के लिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन द फैमिली ऑफ 2 जनरेशन, ये फैमिली कितने जनरेशन की, 2 जनरेशन की है। ईच मेल मेंबर्स एक्सेप्ट डब्ल्यू हैज 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, डब्ल्यू को छोड़ के जितने भी मेल होंगे उनके 2 भाई और 1 सिस्टर होगी, इसका मतलब 3 भाई होंगे और 1 सिस्टर होगी, ठीक है, डब्ल्यू को छोड़ के। उसके बाद क्या लिखा है, वी इज मदर इन लॉ ऑफ आर, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वी इज मदर इन लॉ ऑफ आर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, वी इज मदर इन लॉ ऑफ आर हु रीड्स इंडिया टुडे, आर क्या पढ़ता है, इंडिया टुडे, आईटी से डिनोट कर दिया हमने। मदर इन लॉ ऑफ आर, यहां पे क्या आ जाएगा, आर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड हु रीड्स इंडिया टुडे इन हिंदी, आर क्या रीड कर रहा है, इंडिया टुडे हिंदी, ओके। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्यू हु रीड्स आउटलुक, क्यू हु रीड्स आउटलुक इंग्लिश इज डॉटर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, यहां पे कहीं पे क्यू होगा, जो कौन है क्यू, क्यू हु रीड्स आउटलुक इंग्लिश इज डॉटर इन लॉ, इसका मतलब ये निगेटिव है, और क्या पढ़ रही है ये, आउटलुक, ओ एल, आउटलुक, आउटलुक किसमें पढ़ रही है, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश पढ़ रही है, तो ब्रैकेट में इंग्लिश, ठीक है, ये ई लिख लिया हमने ब्रैकेट में। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इज डॉटर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, ये डॉटर इन लॉ किसकी है, डब्ल्यू की, ऊपर कौन होगा यहां पे, डब्ल्यू, ठीक है। टी हु रीड्स फ्रंट लाइन इज अनमैरिड ब्रदर ऑफ यू, यू का अनमैरिड ब्रदर है,
यहाँ पे कहीं पे टी लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ टी के बारे में? टी हु रीड्स फ्रंट लाइन, इसका फ्रंट लाइन कंफर्म हो गया। ठीक है, टी हु रीड्स फ्रंट लाइन इज अनमैरिड ब्रदर ऑफ यू, यू का अनमैरिड ब्रदर है, प्लस हो गया अनमैरिड ब्रदर ऑफ यू, यहाँ पे यू आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हु डज नॉट रीड बिजनेस वर्ल्ड, ये क्या नहीं पड़ेगा? यू बिजनेस वर्ल्ड, BW बिजनेस वर्ल्ड नहीं पड़ेगा, क्रॉस मार्क कर दिया। उसके बाद नो फीमेल रीड्स आउटलुक और द वीक। ठीक है, यहां लिख लेते हैं माइनस मार्क फीमेल को करता है, फीमेल क्या नहीं पड़ेगी? नो फीमेल रीड्स आउटलुक हिंदी, आउटलुक हिंदी फीमेल नहीं पड़ेगी। और क्या नहीं पड़ेगी? द वीक, द वीक, इन दोनों को कट मार्क कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी फीमेल ये दोनों नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एस इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, एस इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, एस जो है आर का ब्रदर इन लॉ है, तो मतलब एस यहां पे कहीं होगा। ठीक है, एस इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर बट ही डज नॉट रीड बिजनेस वर्ल्ड, स्पोर्ट्स स्टार और द वीक। एस क्या क्या नहीं पढ़ता है? यहां पे लिख लेते हैं हम क्या क्या नहीं पढ़ता है। एस बिजनेस वर्ल्ड एंड स्पोर्ट्स स्टार एसएस लिख लिया, और द वीक, और द वीक, ये 3 W, ये 3 नहीं पड़ेगा, क्रॉस मार्क कर लिया। ठीक है, ये 3 हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? P डज नॉट रीड द वीक, P है जो वो द वीक नहीं पड़ेगा, P का रिलेशनशिप नहीं पता, और द वीक नहीं पड़ेगा। ठीक है, P डज नॉट रीड द वीक। W हैज नो सन इन लॉ, W का कोई भी सन इन लॉ नहीं है, इसका मतलब ये डॉटर इन लॉ है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? U इज क्यूज सिस्टर इन लॉ, U इज क्यूज सिस्टर इन लॉ, मतलब U यहां पे कहीं पे आएगा। ठीक है, U यहां पे आ गया, इसका मतलब T यहां पे जो फ्रंट लाइन पड़ता है वो यहां पे आ गया। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? सिर्फ 2 जनरेशन है, 2 कपल है, इसका मतलब W और ये V, W और V दोनों मैरिड कपल्स होंगे। ठीक है, V आ गया जो कि निगेटिव मार्क है, तो इसका मतलब W पॉजिटिव हो गया। Q डॉटर इन लॉ है और दोनों की शादी हो गई, इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे इसका एक भाई भी होगा, यहाँ पे मार्क कर देते हैं भाई को। कौन होगा ये? उसका नाम नहीं पता हमें, यहाँ पे आर आएगा जो IT पढ़ता है और पढ़ती आ जाएगा, ये IT में हिंदी पढ़ता है। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में W हैज नो सन इन लॉ, एक सन इन लॉ नहीं है, सारी सिस्टर इन, सारी बहनें हैं, सारी मतलब वो है, बहू हैं। ठीक है, तो ये एक जोड़ा हो गया, एक दो हमें कपल्स 3 कपल मिल चुके हैं। एक VU हो गया, एक Q के साथ होगा और एक R के साथ आएगा। और यहां पे R के साथ क्या था? R के साथ S था, जो क्या था? S ब्रदर इन लॉ था। ठीक है, तो इसका मतलब S कहां आएगा? S यहां पे आएगा और S मेल रहेगा, और S क्या क्या नहीं पड़ता है यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बचा कौन हमारे पास? यहां से देखिए P बचा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब P कहां आएगा? P यहां पे आएगा, P पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या क्या, हमारे पास एक ब्लड रिलेशन का पूरा सीट, पूरी चार्ट तैयार है, ये है। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन की सीट हमारी तैयार हो चुकी है। ओके, क्या क्या मिल गया हमें? देखिए यहां पे क्या क्या मिल गया कि जितने भी भाई हैं, इसमें क्या लिखा हुआ था कि W को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट W हैज 2 ब्रदर्स 1 सिस्टर, 2 ब्रदर और 1 सिस्टर होंगी। मतलब S को मान लेते हैं, S के 2 ब्रदर हैं, P है एंड T है। इसका मतलब U कौन हो गई? U सिस्टर हो गई। ठीक है, U सिस्टर हो गई, कंफर्म हो गया। उसके बाद चाहे यहां से T को पकड़ लीजिए, T के 2 भाई हैं, S एंड P, और एक बहन है U।
ठीक है। उसके बाद एक कपल हो गया V एंड W, एक कपल हो गया हमारे पास Q एंड S, तीसरा कपल हो गया P एंड R। ये 3 कपल मिल चुके हैं और हर भाई के 2 भाई और 1 बहन है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, देखिए ब्लड रिलेशन की हमारी चार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बनाना है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था, हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि कोई भी कपल, ठीक है, सेम वर्जन नहीं पढ़ेगा, सेम, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखा था हमने, ठीक है, तो हम चार्ट बनाएंगे, हमें चार्ट बनानी पड़ेगी। यहाँ पे सारे मेंबर आएंगे P से लेके W तक, ठीक है, P Q R S T U V एंड W, ठीक है। ऊपर हम लिखेंगे न्यूज़पेपर के नाम, ये पीपल हो गए, पीपल, ठीक है। अब सबसे पहले न्यूज़पेपर कौन सा था, इंडिया टुडे, इंडिया टुडे इंग्लिश, ठीक है। दूसरा था इंडिया टुडे हिंदी, इंडिया टुडे हिंदी, ओके। तीसरा था आउटलुक इंग्लिश, आउटलुक इंग्लिश, ओके। उसके बाद आउटलुक हिंदी, देन आउटलुक इंग्लिश, आउटलुक हिंदी, देन फ्रंटलाइन द वीक। उसके बाद क्या था, फ्रंटलाइन, फ्रंटलाइन, देन द वीक, ओके। द वीक के बाद क्या था, बिजनेस वर्ल्ड एंड स्पोर्ट्स स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, बिजनेस वर्ल्ड एंड लास्ट वन स्पोर्ट्स स्टार, ठीक है। आर काम में पता चल रहा था क्या पढ़ रहा था, इंडिया टुडे हिंदी, ठीक है। अब आर और कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा, ठीक है, सब में कट मार्क मार दीजिए। उसके बाद और इंडिया टुडे हिंदी और कोई और नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इंडिया टुडे हिंदी आर ने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्यू आउटलुक इंग्लिश पढ़ रहा है, क्यू का आउटलुक इंग्लिश हो गया, तो आउटलुक इंग्लिश और कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है, सब में कट मार्क मार दीजिए। और क्यू और कुछ भी नहीं पढ़ेगा, तो क्यू में भी सब न्यूज़पेपर्स के नाम पे कट मार्क आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, टी क्या पढ़ रहा है, फ्रंट लाइन, टी का यहाँ से कंफर्म हो गया था, टी फ्रंट लाइन पढ़ रहा था, ठीक है। तो फ्रंट लाइन और कोई नहीं पढ़ेगा, सबके आगे कट मार्क। और टी और कुछ भी नहीं पढ़ेगा, तो टी के आगे भी कट मार्क मार दीजिए, ओके। यू का क्या क्या लिख लिया था हमने, यू क्या नहीं पढ़ेगा, बिजनेस वर्ल्ड, यू बिजनेस वर्ल्ड नहीं पढ़ता, कट मार्क। उसके बाद क्या लिखा था, नो फीमेल्स, एक भी जो माइनस मार्क फीमेल होगी वो क्या नहीं पढ़ेगी, आउटलुक हिंदी, आउटलुक हिंदी, द वीक और द वीक, ये दोनों न्यूज़पेपर कोई भी फीमेल नहीं पढ़ेगी, ठीक है। एस क्या क्या नहीं पढ़ेगा, क्या लिखा था, ऐसे ब्रदर इन लॉ ऑफ आर बट ही डज नॉट रीड बिजनेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार, ये बिजनेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार और द वीक और द वीक, ये 3 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा, कट का मार्क मार दिया, ठीक है। देखिए अब एस क्या क्या नहीं पढ़ेगा, बिजनेस वर्ल्ड नहीं पढ़ेगा, तो एस को पकड़ के उसके आगे जो जो नहीं पढ़ेगा उसको कट मार्क मार देंगे। एस द वर्ल्ड नहीं पढ़ेगा, कट मार्क आ गया यहाँ पे। उसके बाद स्पोर्ट्स स्टार नहीं पढ़ेगा, स्पोर्ट्स
स्टार के आगे कट मार्क आ गया, बिजनेस वर्ल्ड भी नहीं पड़ेगा, बिजनेस वर्ल्ड के आगे भी कट मार्क आ गया। अब दो न्यूज़पेपर बचे हैं, या तो इंडिया टुडे हिंदी पड़ेगा या तो क्या पड़ेगा, बोलिए, आउटलुक हिंदी पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें यह भी पता है कि दो पेयर सेम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश और हिंदी में कोई भी। ठीक है, तो एस का पेयर कौन है, यू। एस की किससे शादी हुई है, यू की। यू क्या पढ़ रही है, सॉरी, दो पेयर सेम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, दो शादीशुदा आदमी और औरत दोनों एक ही न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। तो हमें यहां से पता है क्यू, क्यू क्या पढ़ रहा है, क्यू पढ़ रही है आउटलाइन इंग्लिश। इसका मतलब आउटलाइन हिंदी कौन नहीं पढ़ेगा, एस नहीं पढ़ेगा, एस आउटलाइन हिंदी नहीं पढ़ेगा। ओके, इसका क्या बचा है, इंडिया टुडे इंग्लिश। तो एस का कंफर्म हो गया, यहां से क्या पढ़ेगा वो, इंडिया टुडे इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, यू बिजनेस वर्ल्ड नहीं पढ़ेगा। ठीक है, यू बिजनेस वर्ल्ड नहीं पढ़ेगी, तो यू के आगे बिजनेस वर्ल्ड के आगे कट मार्क मार देंगे, यू बिजनेस वर्ल्ड नहीं पढ़ेगा। और यू फीमेल है, फीमेल क्या क्या नहीं पढ़ रही है यहाँ पे, आउटलुक हिंदी, तो यू के आगे आउटलुक हिंदी के आगे भी कट मार्क आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यू फीमेल है, यू के आगे हिंदी के आगे जाएगा। और टाइम्स वर्ल्ड यहां पे भी कट मार्क आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब यू के लिए क्या बचा हुआ है, अब यू के लिए क्या बचा हुआ है, इंडिया टुडे इंग्लिश में और कोई नहीं पढ़ेगा, क्यों, क्योंकि एस पढ़ चुका है, तो बाकी सब में कट मार्क आ जाएगा। अब यू के लिए सिर्फ एक न्यूज़पेपर बचा है, कौन सा, स्पोर्ट्स स्टार, तो यू शुड स्टडी स्पोर्ट्स स्टार, यू का यहां से कंफर्म हो गया। ठीक है, जब स्पोर्ट्स स्टार यू पढ़ रहा है तो स्पोर्ट्स स्टार और कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमें और क्या पता है, वी का नहीं पता हमें, वी क्या है, वी फीमेल है। ठीक है ना, वी हमने देखा था वहां पे, वी फीमेल है। और फीमेल क्या क्या नहीं पढ़ती है, आउटलुक हिंदी, तो आउटलुक हिंदी में वी के आगे कट मार्क कर देंगे। ठीक है, और क्या नहीं पढ़ती है, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड भी नहीं पढ़ेगी। तो क्या बचा वी के लिए, सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड, तो बिजनेस वर्ल्ड अगर वी पढ़ रही है तो और कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास दो न्यूज़पेपर बचे हैं और दो लोग बचे हैं। ठीक है, पी एंड डब्ल्यू दो लोग बचे हुए हैं। पी के साथ क्या रिलेशन है, यहां पे कुछ बोला गया था, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ था, पी डज नॉट रीड द वीक, पी द वीक नहीं पढ़ेगा, तो पी के सामने द वीक में क्रॉस मार्क आ जाएगा, तो फिर क्या पी क्या पढ़ेगा, पी आउटलुक हिंदी पढ़ेगा। कंफर्म हो गया, चलिए पी आउटलुक हिंदी पढ़ेगा। उसके बाद अब आउटलुक हिंदी पी पढ़ रहा है तो डब्ल्यू आउटलुक हिंदी नहीं पढ़ेगा, और डब्ल्यू के लिए सिर्फ क्या बचा हुआ है, टाइम्स वर्ल्ड। ठीक है, तो डब्ल्यू पढ़ेगा टाइम्स वर्ल्ड। ये हमारी अब सारी न्यूज़पेपर की भी चार्ट कंप्लीट हो चुकी है, हमें पता है कौन क्या न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और सबका ब्लड रिलेशन भी पता है किसके साथ किसका क्या है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग रीड्स आउटलुक हिंदी। देखिए हमारे पास आउटलुक हिंदी कहां पे है, ये है आउटलुक हिंदी। ठीक है, आउटलुक हिंदी कौन पढ़ रहा है, पी पढ़ रहा है, तो सी शुड बी द राइट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आर रीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन्स। आर क्या पढ़ रहा है, देखिए आर हमारे पास यहां पे है, आर क्या पढ़ रहा है, इंडिया टुडे हिंदी, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन, यहां पे हिंदी होगा, प्रिंटिंग एरर है ये। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन्स डज नॉट रिप्रेजेंट्स द कपल। कपल को कौन रिप्रेजेंट नहीं करता, हमने देखा है हमारे पास क्या क्या है, वी एंड डब्ल्यू इज ए कपल, सही है ये भी। उसके बाद P एंड R इज ऑल्सो अ कपल एंड S एंड Q ऑल्सो अ कपल, मतलब तीनों कपल। तो और ऑफ द अबव पेयर्स ऑफ पर्सन रिप्रेजेंट्स कपल, इसका मतलब ऑप्शन डी शुड बी द राइट वन। ओके, हाउ मेनी सन्स डज डब्ल्यू हैव, डब्ल्यू के कितने सन है, तो हमने निकाल रखा है कौन कौन सन है इसका, T, P एंड S। डब्ल्यू हैज 3 सन्स, T, P एंड S, 3 सन कहां पे हैं, ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ इज P रिलेटेड विथ U।
पी का यू से क्या संबंध है? हमने ब्लेडर सिंह की जो चार्ट बनाई थी उसमें देख सकते हैं हम, पी इज ए ब्रदर ऑफ यू, तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट वन. Direction for question number 26 to 30. Study the following information carefully and answer where the questions that follows. At Nehru Place, Delhi, 8 persons start business of electronic equipments. क्या क्या है वो? टीवी, एलईडी, वीसीआर, एलसीडी, डेस्कटॉप, लैपटॉप, डीवीडी, सीएफएल. They all are sitting around a circular table and half of them are facing center while the remaining are facing outward. Their name are P, Q, R, S, W, X, Y and Z, but not necessarily in the same order. तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक सर्कुलर टेबल बनाएंगे, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 लोग बैठेंगे. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. ये चेयर के नंबर हो जाएंगे 7 एंड 8. उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे कौन कौन है हमारे पास. यहाँ पे उनके नाम लिख लेंगे, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड. इतने लोग हैं. अब यहाँ पे हम लिखेंगे कौन किस चीज का बिजनेस कर रहा है. ओके, देखिए अब पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. डब्ल्यू सेलर ऑफ सीएफएल. डब्ल्यू का हमें पता लगा क्या कर रहा है वो, सीएफएल बेच रहा है. डब्ल्यू द सेलर ऑफ सीएफएल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस. तो अगर डब्ल्यू को हमने यहां बैठाया तो एस या तो फिर यहां पे कहीं होगा या तो यहां, इन दोनों में से एक जगह एस कहीं होगा. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू द सेलर ऑफ सीएफएल सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस एंड इज फेसिंग सेंटर. डब्ल्यू किस साइड फेस कर रहा है, सेंटर की तरफ. ये मार्क बना लिया हमने. उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वाई द सेलर ऑफ एलसीडी इज फेसिंग सेंटर एंड सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एस. एस के थर्ड राइट में बैठेगा. ठीक है, एस का थर्ड राइट कहां कहां हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या तो यहां हो सकता है, या तो वाई यहां बैठेगा, या तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड. यहां पे तो हो नहीं सकता, इसका मतलब वाई शुड बी हियर. वाई यहां आएगा और अगर वहां वाई आया तो थर्ड राइट के लिए एस को आउटसाइड फेस करना पड़ेगा. ओके, तो एस का कंफर्म हो गया कि एस यहां पे बैठेगा. क्यू हो गया, यहां पे एस हो गया है. ठीक है, यहां पे हमारा पी हो गया है. इतने लोगों की सिटिंग कंफर्म है. ठीक है, और पी का बोला गया है साफ साफ कि ये आउटवर्ड लुक कर रहा है एंड क्यू भी आउटवर्ड. वाई का इनवर्ड बोला गया है और वाई क्या कर रहा है, एलसीडी यहां पे लिखा हुआ है. ठीक है, और क्या लिखा है यहां पे, Q is neighbor of LCD seller. ठीक है, the TV seller and desktop seller are immediate neighbor. TV seller and desktop seller, TV and desktop. ठीक है, ये दोनों नाइबर होंगे, इतना कंफर्म हो गया. उसके बाद क्या लिखा है, Z द डेस्कटॉप सेलर. Z का कंफर्म हो गया क्या, डेस्कटॉप. ठीक है, Z का डेस्कटॉप. Z द डेस्कटॉप सेलर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ P. थर्ड टू द राइट, ये आउटसाइड फेस किया, राइट कौन सा होगा, यहां. इसका मतलब Z कहां बैठेगा, यहां पे. Z का कंफर्म हो गया, Z यहां बैठेगा. ओके, P हु सेल्स VCR. P क्या सेल कर रहा है, VCR. अब यहां पे लिख लेंगे हम P का VCR, कंफर्म हो गया. उसके बाद क्या लिखा है, The LED seller is sitting between CFL and LCD. CFL and LCD. CFL W बेच रहा है, LCD Y बेच रहा है. इन दोनों के बीच में यहां कौन बैठेगा, LED सेलर.
LED. ओके, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, X इज DVD सेलर. X का क्या कंफर्म हो गया, DVD. ओके, X द DVD सेलर एंड इज फेसिंग सेंटर. X DVD सेलर है, इसका मतलब X कहां आएगा, यहां पे. ठीक है, और सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, ये भी साफ साफ लिखा हुआ है, फेसिंग सेंटर. ओके, उसके बाद क्या लिखा है, द वन हु इज the one who is LED seller is sitting second to the left of TV seller. Second to the left of TV seller मतलब P क्या हो गया, लेफ्ट की जगह यहां क्या होगा, राइट. प्रिंटिंग एरर है ये थोड़ी सी, राइट. ठीक है, सेकंड टू द राइट, इसका मतलब Q का क्या हो गया, टीवी सेलर. ठीक है, Q का हो गया टीवी सेलर. ओके, उसके बाद क्या लिखा है, T. यहां पे बचा कौन, पर्सन कौन बचा है यहाँ पे, PQR बचा हुआ है, इसका मतलब R विल सेल LED. LED. ओके, और हमारे पास इसमें एक इंस्ट्रूमेंट बचा है. इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट बचा है हमारे पास S का. S यहाँ पे क्या नहीं आया है, यहाँ पे हमारे पास टीवी आ गई है, LED आ गई, VCR नहीं आया, इसका मतलब S विल सेल VCR. अब हमारे पास सबकी सीटिंग पोजीशन मिल चुकी है. ओके, बोथ टीवी सेलर बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन एस एस. क्या क्या, LED एंड टीवी सेलर S के सेम डायरेक्शन में करेंगे. ठीक है, इसका मतलब किस डायरेक्शन में करेंगे, आउटवर्ड. S विल बी आउटवर्ड. ठीक है, चलिए सबका मिल चुका है, किसका नहीं मिला है, Z का. Z के लिए क्या लिखा हुआ है, द डेस्कटॉप सेलर सिज थर्ड टू द राइट ऑफ P. ठीक है, P के राइट में आ गया थर्ड में. एंड Z के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है. सिर्फ क्या लिखा है, हाफ ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर एंड हाफ आर आउटसाइड. तो आउटसाइड कितने हो चुके हैं हमारे पास, 1 2 3 4, और Z का क्या हो जाएगा फिर, सेंटर की तरफ. कंफर्म हो गया Z का सेंटर की तरफ. चलिए अब हमारे पास सबका आंसर मिल चुका है. अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं. सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 26, हु सेल्स द लैपटॉप इन द मार्केट. अब देखिए हमने जो बनाया था, जो आपने नोट डाउन किया होगा, उसमें क्या लिखा हुआ है, सीधे सीधे लिखा हुआ है लैपटॉप कौन कर रहा है, लैपटॉप S सेल कर रहा है. तो ऑप्शन C शुड बी द राइट वन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ LED सेलर विथ रिस्पेक्ट टू VCR. तो LED कौन सेल कर रहा है, R. VCR कौन कर रहा है, P. और P आउट फेसिंग आउटवर्ड. सो P के लेफ्ट सेकंड में R होगा. ठीक है, तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑप्शन B में है, तो ऑप्शन B शुड बी द राइट वन. ओके, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द गिवन पेयर्स इज करेक्ट एज पर देयर बिजनेस. अब बिजनेस के हिसाब से कौन कौन सा करेक्ट है, R LED, हाँ ये हमें पता है कि ये करेक्ट है. उसके बाद देखते हैं और कौन कौन सा है, Y VCR नहीं, ये LCD बेच रहा है. ठीक है, Z TV, लेकिन Z क्या बेच रहा है हमारे हिसाब से, जो हमने बनाया है डेस्कटॉप बेच रहा है, तो TV गलत हो गया. ओके, P DVD, P क्या बेच रहा है, DVD, लेकिन हमारे हिसाब से क्या बेच रहा है, VCR, तो ये गलत है. Q CFL, लेकिन Q जो हमने बनाया उसमें क्या बेच रहा है, TV, तो ये गलत है. तो ऑप्शन A शुड बी द राइट वन. इन द सर्टेन वे P रिप्रेजेंट्स DVD.
जिस तरह P डीवीडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, S रिप्रेजेंट कर रहा है डेस्कटॉप को, इन द सेम वे R रिप्रेजेंट्स, R किसको रिप्रेजेंट करेगा? अब देखिए हमारे सिटिंग अरेंजमेंट में P क्या सेल कर रहा था? P VCR सेल कर रहा था और P ने बाहर साइड आउटसाइड फेस किया हुआ था, और डीवीडी कौन सेल कर रहा है? उसके जस्ट राइट में X बैठा हुआ है, X क्या कर रहा है? डीवीडी सेल कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही S रिप्रेजेंट्स डेस्कटॉप, S देखिए S भी बाहर साइड फेस करके बैठा हुआ है, ठीक है। S के जस्ट राइट में कौन है? Z क्या कर रहा है? डेस्कटॉप, मतलब जो जस्ट इनके राइट साइड में बैठे हुए हैं उनका जो वो सेल कर रहे हैं वो बताया जा रहा है, ठीक है। तो R देखिए R कहां बैठा हुआ है? R बैठा हुआ है, R भी आउटसाइड फेस किया हुआ है, R के जस्ट राइट में कौन है? W, और W क्या सेल कर रहा है? CFL, तो CFL शुड बी द राइट वन, ओके। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 30, Q सेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स। Q क्या सेल कर रहा है? देखिए हमने यहाँ पे जो लिखा था PQRST, वो क्या सेल कर रहा है? P उसमें लिखा है साफ साफ, P सेल कर रहा है VCR। यहाँ पे जो हमने बनाया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है Q क्या सेल कर रहा है? Q सेल कर रहा है हमारा TV, ठीक है। तो E शुड बी द राइट आंसर।